कि सिविलियन का जो है ट्रायल आर्मी कोर्ट्स के तहत नहीं हो सकता। और हैरत की बात यह है कि आज 8 उन अशखास ने, 8 बेचारे उन बदकिस्मत लोगों ने जो उनकी तहवील में उनकी जानिब से दरख्वास्तें दी गई सुप्रीम कोर्ट में कि जी हमें तो फौजी अदालतें कबूल हैं और हमारा जो है आप फैसला इनको करने दीजिएगा, और पता ये चला कि उनके साथ कोई वादे वहीद किए गए हैं कि जी अगर आप कर लेंगे तो आपको या बरी कर देंगे या जो आप गुजार चुके हैं उसी पर आपको मुखलसी हो जाएगी। तो इस तरह के अगर आपने जो है इंसाफ के करने और इस तरह से अगर अदालतों में आकर आपने ये देनी है तो कानून बड़ा वाज़ेह है कि आपकी कंसेंट से भी आप किसी को कन्फर नहीं कर सकते जूरिस्डिक्शन, किसी अदालत को, इदारे को या किसी भी मिलिट्री कोर्ट को आपकी मर्जी से भी उनको अख्तियारात तफवीज़ नहीं किए जा सकते। ये कानून की बड़ी वाज़ेह मंतहा है। उनको तो साइड पे रख दिया चीफ जस्टिस अपना बेंच ने। तो इसलिए मुझे कभी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ये जो है हमारी पिटिशन उनकी पजीराई होगी, कामयाब होंगी, एक्सेप्ट होंगी, अलाउ होंगी, और ये जो मिलिट्री कोर्ट्स ने जो गिरफ्तार कर रखे हैं उनको भी मुखलसी मिल जाएगी, वो आम अदालतों में जाएंगे। मुखलसी का मतलब ये नहीं है कि वो बरी मुतसबर होंगे, मुखलसी का मतलब ये है कि सिविलियंस का ट्रायल सिविल कोर्ट्स ही करेंगी, जो आम अदालतें हैं उसको करेंगी, मिलिट्री कोर्ट्स ख़त्म कर दी जाएंगी इंशाअल्लाह। मुझे कभी उम्मीद है, और इससे एक खौफ की फ़िज़ा जो आवाम पर है, पाकिस्तान की आवाम पर, वो डिस्पेल हो जाएगी, ज़ायल हो जाएगी। आवाम हमेशा डिस्कम्फर्ट जोन में रहती है जबकि अशराफिया हमेशा कंफर्ट जोन में रहते हैं। बताइएगा मंडेला की वापसी के बाद आवाम का क्या हाल होगा जरा? देखें, मैं तो पार्टी भी कह रही है कि जी ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, एक लाडला को इक़्तिदार इस तरह से अगर लाया जा रहा है या इस तरह से उसको मौखिर किया जा रहा है, इलेक्शन की एक शख्स की इंतज़ार की जा रही थी, और जिस तरह से आपने देखा कि सारी एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके झंडे भी लगाए, उनके लिए लाइटें भी लगाई, उनके लिए जो है रेड कार्पेट भी बिछाया, हत्ता कि मुझे ये हैरत हुई है कि हाई कोर्ट का अमला भी वहाँ जाके उनकी बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पर करवा रहा है। तो ये मैं हैरान हूँ कि इस तरह से कैसे जो है कानून और आइन और हमारी जो है निज़ाम किस तरह से उनके ताबे और गुलामी करता है। अच्छा खोसा साहब, आप तकरीबन हर पेशी पर यही कहते थे कि नवाज शरीफ नहीं आएंगे और वो एंड टाइम में कोई ना कोई बहाना कर जाएंगे, लेकिन वो आए भी 10 लाख लोगों को दावा भी कर रहे हैं कि हमने 10 लाख लोग इकट्ठे किए हैं। क्या कमेंट, क्या रिस्पॉन्स है आपने इस पर? भाई 60,000 तो कुर्सियाँ लगाई थी, कुर्सियों के साथ उन्होंने जो है झंडे और लाइटें लगाई थी, और बीच में से गैप्स थे, और जिस तरह से मेज़ें रखी गई थी वो 20,000 पुलिस वाले थे जिसमें, और बाकी माशाल्लाह जो इर्द गिर्द की आबादियाँ थी उसमें हज़ारों बंदे झोपड़ियों वाले, झुग्गियों वाले, वो जो है जिसको जिप्सीज कहते हैं वो रहते हैं, उनको आया छोड़ दें यार, अल्लाह हिदायत दे। बार क्या तकरीर कैसी थी, तकरीर के हवाले से क्या कहना? देखें, तकरीर में उन्होंने तो बड़ा वाज़े कहा, एक दो चीज़ें जो कहीं उन्होंने कहा कि कौन से अवामिल हैं जो हर 2-3 साल के बाद एक मुंतखब उसको जो है छुट्टी कराते हैं और फिर जो है इस तरह की करते हैं। तो ज़रा मैं कहता हूँ कि जो डील करके आए हैं, जिन्होंने डील की है, उनको भी ज़रा सोचना चाहिए कि माशाल्लाह नवाज शरीफ की कन्फ्रंटेशनलिस्ट पॉलिसी नहीं ख़त्म हुई है। नवाज शरीफ साहब का ये होता है कि जब इनको ज़रूरत पड़ती है आपके पाँव पे पड़ जाते हैं, और जब ये आज़ाद होते हैं तो फिर इनकी गर्दन पर होते हैं। अच्छा, पहली दफ़ा ऐसा देखा कि पाकिस्तान की तारीख में कि कबूतर आके जो परिंदे जो है वो आके तकरीर के दौरान बैठ रहे हैं और साथ और बड़ी मोहब्बत से, तो ये क्या समझते हैं कि नून लीग की जानिब से पैगाम दिया गया एस्टेब्लिशमेंट को कि अमन है, या क्या इसमें देख? नहीं, ये उनको क्या देना था, ये तो अब पाकिस्तान की आवाम को ये पैगाम देने की कोशिश की गई है। अब एक इलेक्शन के बारे में कोई बात नहीं की है मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर। काश ये तकाजा करते कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 90 दिन की आइन में पाबंद है और इलेक्शन करवाए, और इलेक्शन हर कीमत पर होना चाहिए आइन के मुताबिक। बाकी चीज़ें तो उन्होंने आइन की बात
बात की, लेकिन जब ये बात आई इलेक्शन की तो कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये कुल्ली अख्तियार है और मैं उनके साथ खड़ा हूँ। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही को अगर देखना है तो वो तो सभी को पता है कि वो लौंडी बांदी और गुलाम है किसी और इदारे केस में, तो वो तो अंदर जा रहे हैं। नहीं अंदर से अंदर कोई नहीं, अंदर तो वो बेचारा पहले ही है, अंदर से अंदर कोई नहीं जा रहा और ये क्वाश हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने जो अहमद यूसुफ का जो जिसमें शहबाज गिल भी मुल्ज़िम है, ये अगले दिन जो फैसला किया है जस्टिस मंदोखेल साहब ने किया है, उसकी रोशनी में ये केस चल ही नहीं सकता। लेकिन खोसा साहब एक जानिब आप लोग कह रहे हैं कि क्वाश हो जाएगा, दूसरी तरफ आप अदम एतमाद का इजहार भी अदालतों पर कर रहे हैं, तो क्या ये खुला तजाद नहीं है? नहीं देखिए, हम तो कानून और आइन की बात कर रहे हैं। अगर आपने कहा जिस तरह मैंने कहा था नवाज शरीफ नहीं आएगा, तो मैं अपना उस बेसिस पे कर रहा था कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब 20 महीने की कारकर्दगी में क्या आवाम को दिखा सकते हैं कि मैंने ये किया है, क्या बयानियाँ लेकर आ रहे हैं मोहतरम नवाज शरीफ साहब। तो मैंने एक उस अब भी मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं आइन और कानून के मुताबिक कह रहा हूँ कि उनके खिलाफ केस बनता ही नहीं है। ये तोशा खाना, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की तज़हीक है, उनकी इज़्ज़त और वक़ार का जनाजा निकालने के मुतरादिफ है कि हम डोनाल्ड लू एक असिस्टेंट सेक्रेटरी के हुक्म पर हमने प्राइम मिनिस्टर को चलता किया और उसके बाद न सिर्फ चलता किया, पावर सलासल करके हमने आज फर्द जुर्म भी लगवा लिया। तो ये शर्म आनी चाहिए जिन्होंने ये केस बनाया है। सर आखिरी सवाल ले लें, 420 सेकंड में इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को जमानत दे दी और साइफर केस में इमरान खान की जमानत का फैसला महफूज है और बार बार आमिर फारूक साहब पर अदम एतमाद का इजहार कर चुकी। इखलाकी तौर पर इनको ये केस सुनने चाहिए सारे। देखिए 16 अक्टूबर को मैंने ये अपना साइफर वाले केस में अपनी बहस तकमील कर ली थी और मैंने अर्ज किया था कि इसको जो है फैसला कीजिएगा। सारी कौम आपको फिर देख रही है, आपके लिए मुतमन्नी है, मुल्तमिस है, मुतजस्सिस है। खुदारा इंसाफ कीजिएगा। बार बार तारीख और आवाम आपसे जो है पुकारते हैं, आप पर जो है आपका इम्तिहान होता है। मौलवी तमीज़ुद्दीन का केस, लियाकत अली खान के कत्ल का केस, नुसरत भुट्टो का केस, भुट्टो की सजाए मौत का केस, बेनज़ीर भुट्टो की कत्ल का केस, एक केस में भी तो हमें अदलिया से इंसाफ नहीं मिला है और आवाम पूछती है कि क्या अदालतें कर रही हैं। तो मैंने कहा एक और तारीख आपको मौका दे रही है, खुदारा इसको। एक बात तो उन्होंने की कि वो पूरा दिन बैठे रहे, सुबह 9:30 बजे मेरी बहस शुरू हुई है और 6 बजे तक बैठे रहे हैं, तकमील करके उठे हैं। अगरचे उन्होंने बहुत कोशिश की, प्रोसिक्यूटर ने, नैब वालों ने, कि किसी तरीके से इससे निकला जा सके या मौखिर कराया या मुलतवी करवाया जा सके, लेकिन तकमील किया। फैसला क्यों नहीं हुआ है ये मैं खुद हैरत हो रही है कि जब नवाज शरीफ का केस, आज मैंने यही कहा, सम आर मोर इक्वल देन द अदर्स। कुछ लोग ज़्यादा चहीते होते हैं, तो कानून और इंसाफ के लिए सभी बराबर होने चाहिए, कोई चहीता नहीं होना चाहिए। कोई खोसा साहब, नवाज शरीफ के मीनारे पाकिस्तान के जलसे के बाद पीपल्स पार्टी ने बहुत सख्त मौक़िफ़ अपनाया है और बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा ही करना है तो जो इलेक्शन पर खर्चा अरबों रुपए लगाएंगे तो डायरेक्टली उनको नामजद कर दिया जाए बतौर वज़ीर आज़म। एग्री करेंगे इस बात से आप? देखिए ऐसे ना तो रियासतें चलती हैं, माफ़ कीजिएगा, ना दुनिया मानेगी इस निज़ाम को, ना आपको कोई पैसे देगा IMF, ना आपकी जो है ये आवाम की मफलूकुल हाली और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। मैं बहुत अदब से जो भी कुव्वतें हैं उनसे इस्तदा करूँगा कि खुदारा पाकिस्तान पर रहम करें, पाकिस्तान को चलने दें, आवाम को उनका जमहूरी हक दें, इलेक्शन शफाफ करवाएं, ऐवानों को जो है मारज़ वजूद में आने दें, असम्बलियाँ और जो है पार्लियामेंट, और वहाँ से हुकूमतें बनने दें। पाकिस्तान के अवाम को मिल्कियत दें, मिल्क दें उनको, मिल्कियत दें उनको अपने मामलात चलाने की। पाकिस्तान तभी खुशहाल होगा। पार्टी PTI के तहत देख रहे हैं, लास्टली कमेंट कीजिएगा आने वाले इंतखाबात में, क्योंकि एक पेज पर नजर आ रहे हैं इस वक्त दोनों टारगेट कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब और PMLN को। देखिए सियासत में तो कुछ भी हो सकता है, द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बनाना यही सियासी होता है। इसलिए कोई ऐसी इसमें लाइन्स नहीं हुआ करती हैं, बैरियर्स नहीं हुआ करते हैं। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, अगर इस मुल्क को आपने सही माने में आइन और कानून पर चलाना है और तरक्की अगर करनी है तो फिर सियासी मफाहमत सभी को करना पड़ेगी।
और वगरना तो फिर हर दफ़ा जो है डंडा आपके सर पर होगा और फिर जो है जिसके हाथ में लाठी उसी की। लेकिन इमरान खान तो ये मशवरा नहीं मान रहे, वो तो मुफाहमत की बात ही नहीं कर रहे, वो तो डटे हुए हैं। क्या आपने उनको मशवरा दिया है कि इस तरह से नहीं चलेगा मजीद? देखिए ये इमरान खान से आप पूछें, लेकिन मैं तो अपनी जाती आपको दे रहा हूँ। आप उनके वकील हैं, उनको मशवरा दिया बिल्कुल होगा। वकील मैं कानून और अदालतों की हद तक और मुकदमों की हद तक हूँ, मैं उनका सियासी मशीर नहीं हूँ। लेकिन फिर भी मैं मशवरा यही दूंगा कि खुदारा आप अपना नज़रिया बिल्कुल पुख्तगी से अपने पास रखें और उस पर कारबंद रहिएगा। लेकिन जहाँ आपको रियासत को चलाने और मुल्क को चलाने की बात आती है, वहाँ अगर सियासी मफाहमत नहीं होगी तो फिर और दूसरी कुव्वत जो है, तीसरी कुव्वत जो है वो हमेशा आपके सर पर सवार रहेगी। और यही होता चला आ रहा है आज तक जो कुछ हुआ है पाकिस्तान के साथ, कि सियासी कुव्वतें आपस में एक दूसरे से मुतहारिब होकर और जो है उनको मदऊ करके वो उनको जो है रेलेवेंट बना देती हैं सियासत, बल्कि उन्हीं के हाथ में सारा कुछ सौंप देती हैं। तो अगर आपने अपने हाथ में रखने हैं, आवाम के हाथ में रखनी है और आवाम की खिदमत करनी है, तो फिर मुफाहमत करा।